राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। व्रत और पूजा हमें कैसे करना है, व्रत में हमें क्या खाना है, पीरियड्स में हम पूजा कैसे करें, पहली बार व्रत करें या ना करें, अगर पहले गुरुवार को हम पूजा नहीं कर पाए तो क्या अगले गुरुवार से पूजा शुरू कर सकते हैं, पूजा की चौकी हमें कब लगानी है, चौकी हम कब उठाएं, पूजा में चढ़ाई गई सामग्री का हमें क्या करना है और व्रत का उद्यापन हमें कब और कैसे करना है, ये सभी जानकारी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को विधि विधान से माता महालक्ष्मी जी का पूजन और व्रत किया जाता है। विशेष तौर पे ये व्रत दक्षिण भारत यानी साउथ साइड की तरह किया जाता है। इस व्रत को वहाँ पे बड़े ही विधि विधान के साथ किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, अगर संभव हो तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, नहीं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भी हम माता महालक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय करते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें या फिर शाम के समय प्रदोष काल में आप माता महालक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, माता रानी उसके घर में स्थायी रूप से वास करती है। उसके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है, दरिद्रता दूर भागती है। तो आप माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर से करें। अब चलिए हम जानते हैं कि व्रत और पूजा हमें कैसे करना है। तो देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं या फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। अब व्रत कैसे करना है, तो देखिए, अगर आप व्रत करना चाहें तो आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पाए, आप बीमार हैं या फिर कोई और कारण है, तो आप सिर्फ माता महालक्ष्मी जी की पूजा भी कर सकती हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, तो आप एक समय मीठा भोजन करें या फिर आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप जैसे भी व्रत करना चाहें वैसे आप व्रत कर सकते हैं। आपको पहले दिन पूजा के समय जिस तरह से आप व्रत करना चाहते हैं उसका आपको संकल्प लेना होता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे व्रत करना चाहें वैसे आप व्रत कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पीरियड्स में हम माता रानी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, अगर आप पहले से ही पीरियड्स में हैं तो फिर आप गुरुवार के दिन व्रत और पूजन ना करें। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए तब आप इस व्रत और पूजन को शुरू कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप बीच में पीरियड्स हो जाए तो आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड है, आप उनसे ये पूजा करा सकते हैं। आपको पूजा की कोई भी सामग्री नहीं छूनी है, ना ही आपको पूजा मंदिर में जाना है। आप मानसिक रूप से माता रानी की पूजा आराधना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाए तब आप इस व्रत और पूजन को कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्या पहले गुरुवार को हम पूजा नहीं कर पाए तो क्या अगले गुरुवार से पूजा कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप किसी भी कारण से पहले गुरुवार के दिन पूजा नहीं कर पाए तो फिर आप अगले गुरुवार से इस व्रत और पूजन को शुरू कर सकते हैं। कई लोग इस व्रत को पूरे एक साल करते हैं, कई लोग सिर्फ अगहन महीने में जितने भी गुरुवार आते हैं उस समय माता की पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद उद्यापन करते हैं। तो आप अगले गुरुवार से भी इस व्रत और पूजन को कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि पूजा के लिए हमें चौकी कब लगानी है। तो देखिए, ये व्रत और पूजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो बुधवार के दिन ही आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन वैसे भी हम घर में पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। तो आप बुधवार के दिन ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले। इसके बाद मेन दहलीज पे यानी मेन गेट स्वास्तिक बना ले या फिर आप रंगोली बना सकते हैं या फिर आप माता रानी के चरण तो जरूर से बनाएं। इस पूजा में दहलीज पूजा का और माता रानी के चरण की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप बुधवार के दिन ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद आप अपने दहलीज पे माता रानी के चरण बना ले, स्वास्तिक बना ले या फिर आप रंगोली बना ले। पूजा के लिए आप चौकी लगा ले। अगर आप पूजा के लिए चौकी नहीं लगाना चाहते तो आप सभी सामग्री तैयार करके एक जगह रख ले। सुबह आप जल्दी उठे, इसके बाद स्नान आदि के बाद आप पूजा के लिए चौकी लगा ले। अगर आप सभी सामग्री तैयार करके रखेंगे तो आपको पूजा की चौकी लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार एक दिन पहले लगा ले चौकी या फिर आप उस दिन भी सुबह जल्दी उठकर पूजा की चौकी लगा सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि पूजा में चढ़ाई गई सामग्री का हमें क्या करना है। तो देखिए, माता महालक्ष्मी की जब भी हम पूजा करते हैं
तो जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं, ना ही हम उनका दान करते हैं, ना ही हम वो किसी को देते हैं। वो सभी सामग्री हमें खुद ही इस्तेमाल करना होता है। आप भोग प्रसाद सभी में बाँट दें, दक्षिणा आप अपने लॉकर में रख लें, फूल पत्ते आप अपने गमले में डाल दें। तो आपको किसी भी सामग्री का दान नहीं करना है, ना ही आपको किसी को देना है। आप सभी सामग्री खुद ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पूजा की चौकी हमें कब हटानी है। तो देखिए, पूजा की चौकी आप अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन हटाएं। आपने जो कलश पे नारियल रखा है, उस नारियल को आपको ऐसे ही रखना है। अगले गुरुवार के दिन जब हम फिर से कलश की स्थापना करेंगे, तो इसी नारियल को हम कलश पे रखेंगे। कलश के जल को आप घर में सभी जगह छिड़क दें, बाकी जल आप पेड़ पौधे में डाल दें। आपने जो भी भोग प्रसाद अर्पित किया है, आप वो सभी में बांट दें। अब हम जानते हैं कि इस व्रत का हमें उद्यापन कब करना है। तो देखिए, साल 2024 में अगहन मास में 4 गुरुवार पड़ेंगे। चारों गुरुवार को आपको विधि विधान से माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत करना है। 5वें गुरुवार के दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में आप 5, 7 या फिर 3 सुहागन औरतों को बुला सकते हैं। आप उनको मीठा भोजन कराएं, आप उनको सुहाग की सामग्री दें, या फिर आप कुंवारी कन्या को भी बुला सकते हैं। आप उनको भी मीठा भोजन कराएँ, आप उनको दक्षिणा दें, या फिर आप उनको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप जिसको भी घर पे बुलाएँ, आप उनका स्वागत माता महालक्ष्मी जी के स्वरूप मानकर ही करें। उनके चरण धोएँ, उनको मीठा भोजन कराएँ, इसके बाद आप उनको जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं। अगर आप सुहागन औरतों को बुला रहे हैं तो आप उनको सुहाग की सामग्री ज़रूर से दें। आप उनको मीठा भोजन भोजन में आप खीर वगैरह बना के खिला सकते हैं, या फिर आप कुंवारी कन्या को भी बुला सकते हैं। तो आप इस तरह से माता महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और अपने व्रत का उद्यापन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।